मिथुन और श्रीदेवी का प्यार इतना अनोखा था कि लोग उनके अफेयर की नहीं बल्कि उनकी शादी की बातें करते थे। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, जो कि 3 साल चली। बॉलीवुड में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रह गई। इन्हीं अधूरी प्रेम कहानियों में से एक कहानी आती है मिथुन और श्रीदेवी की। इन दोनों ने भी अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए वादे किए, कस्में खाई, लेकिन एक वक्त पर आकर ये सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी तो अधूरी रह गई। बॉलीवुड में डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन दा और श्रीदेवी की पहली मुलाकात 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई। ये दोनों पहली नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। फिल्म की शूटिंग के दौरान धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों में प्यार पनपने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मिथुन दा ने श्रीदेवी को प्रपोज कर दिया था, जिसे श्रीदेवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो कहते हैं ना कि प्रेम कहानी के बीच में कुछ ना कुछ तड़का जरूर लगता है। इन दोनों की प्रेम कहानी में किसी तीसरे की एंट्री हुई और वो तीसरे थे बॉनी कपूर। और ये एंट्री भी ऐसे ही नहीं हुई, ये एंट्री खुद मिथुन दा ने करवाई थी। दरअसल हम 5 की शूटिंग के दौरान मिथुन और बॉनी अच्छे दोस्त हो गए थे। जहां मिथुन और बॉनी अच्छे दोस्त हों तो श्रीदेवी का इंट्रोडक्शन होना लाजमी था। मिथुन ने श्रीदेवी का परिचय पहली बार बॉनी कपूर से करवाया। उस वक्त शायद खुद मिथुन नहीं जानते थे कि बॉनी कपूर और श्रीदेवी की शादी हो जाएगी और हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। इश्क में डूबे मिथुन उस वक्त श्रीदेवी से शादी करना चाहते थे, लेकिन खुद एक्ट्रेस श्रीदेवी चाहती थी कि पहले मिथुन अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को तलाक दे। कहते हैं कि जिस वक्त मिथुन और श्रीदेवी का प्यार चरम पर था, उस वक्त योगिता बाली ने एक बात कही थी कि मिथुन किसी और से शादी करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन मैं कभी मिथुन को तलाक नहीं दूंगी। मिथुन, बॉनी और श्रीदेवी का मिलना किसी तीसरी कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। बॉनी कपूर मन ही मन श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे और कहा जाता है कि इस बात की भनक मिथुन दा को लग गई थी। उस वक्त की मैगजीन्स और अखबारों में ये बात खूब छपी थी कि बॉनी कपूर और श्रीदेवी की नज़दीकियां मिथुन दा को खटकने लगी थी। इसी बीच बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया ऑफर की, जिसे श्रीदेवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कहा जाता है कि बॉनी कपूर से श्रीदेवी की मां ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी फिल्म के लिए। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम बहुत बड़ी है। उस वक्त बॉनी कपूर श्रीदेवी से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने 10 लाख की जगह 11 लाख दिए और यही दर्द कहीं ना कहीं मिथुन दा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब काफ़ी हद तक मिथुन दा को ये लगने लगा कि बॉनी कपूर और श्रीदेवी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो उन्होंने ये बात श्रीदेवी से शेयर की। श्रीदेवी ने मिथुन को बहुत समझाया कि उसका और बॉनी कपूर का कोई चक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन मिथुन दा कहाँ मानने वाले थे। थक हार कर एक बार मिथुन दा ने श्रीदेवी से बॉनी कपूर को राखी बंधवा दी, यानी राखी बंधवा कर बॉनी कपूर को श्रीदेवी का भाई बना दिया। उस वक्त मिथुन दा को विश्वास हो गया कि श्रीदेवी और बॉनी कपूर के बीच कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि बॉनी कपूर और श्रीदेवी ने मंदिर में जाकर गुपचुप शादी कर ली थी। ये शादी 3 साल तक चली थी। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इन दोनों ने इस बात को कभी स्वीकार किया है, लेकिन ये खबरें आज तक चर्चा में है। मिथुन और श्रीदेवी का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि उसी वक्त योगिता बाली ने साफ साफ कह दिया था कि वो मिथुन को कभी नहीं छोड़ेंगी। योगिता की लाख समझाने के बाद भी जब मिथुन दा का इश्क श्रीदेवी के लिए कम नहीं हुआ तो एक बार योगिता ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। हालांकि डॉक्टर्स ने योगिता को बचा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मिथुन दा समझ गए थे कि योगिता उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उसी वक्त मिथुन दा ने फैसला लिया अपनी पत्नी के पास वापस जाने का और मिथुन दा और श्रीदेवी की लव स्टोरी पर यही ब्रेक लग गया। परवान चढ़े इश्क में मिथुन दा ने श्रीदेवी को बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे में श्रीदेवी पूरी तरह टूट चुकी थी और मिथुन अपनी पत्नी योगिता के पास वापस जा चुके थे। ब्रेकअप के बाद उन दोनों ने सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम किया जिन फिल्मों को उन दोनों ने साइन किया था। उसके बाद दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। कहा जाता है कि मिथुन के इश्क में हारी श्रीदेवी उस वक्त अमेरिका चली गई। उसी दौरान बॉनी उनके करीब आए और इसी बीच अचानक श्रीदेवी की मां की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त बॉनी कपूर ने मौके पर चौका मारा और श्रीदेवी की मां की पूरी देखभाल की। यहीं से श्रीदेवी और बॉनी कपूर एक दूसरे के करीब आए। मिथुन श्रीदेवी की जिंदगी से पूरी तरह से दूर हो गए थे। आज भले ही श्रीदेवी इस दुनिया में ना हो और मिथुन अपनी पत्नी योगिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी इनके फैंस की जुबान पर आज तक है। बॉलीवुड में मिथुन और श्रीदेवी के इश्क के चर्चे
कहे जाते रहे हैं और कहे जाते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।